सो हिमांशु, यस स्कोडा सर, आपने रैपिड पेट्रोल मैनुअल तो आप रोज चलाते ही हो, एक्सटेंसिवली चलाई है, और ये डीजल ऑटोमेटिक पे आपने बहुत चला लिया है, बहुत। तो व्हाट आर योर ओपिनियंस? मतलब काफी सारे लोग हैं जो मार्केट में यूज्ड कार्स अभी ढूंढ रहे होंगे और कंफ्यूज्ड रहेंगे क्योंकि पावर फिगर्स सिमिलर है दोनों गाड़ियों के, बाकी डायनामिक्स वगैरह। क्या आपको क्या डिफरेंस लगा दोनों में? Which one would you say कि अगर जैसे तो आपके पास अभी दोबारा चॉइस होती कि मैं मार्केट में नया हूँ और अब मैं गाड़ी खरीद रहा हूँ, तो कौन सी लेते? उस चीज पे पहुंचो। ओके, ये तो देखो बहुत ही डिफिकल्ट थिंग टू कमेंट है बिकॉज ये ऑटोमेटिक है। अगर आप डेली ड्राइव करते हो ट्रैफिक में तो इससे बेटर कुछ नहीं है। डेफिनेटली इसका एवरेज उससे बेटर है, बट I would say that is more fun to drive because manual is generally, more fun to drive. But day-to-day office-going people, I think you should go with this one. I don't think petrol अगर कोई पुरानी second hand rapid लेगा, not BS6 वाली से पुरानी वाली, उसमें DSG नहीं है, right? I don't think so. Torque converter है उसमें। Even अभी जो नई आने लगी थी, मतलब बंद होने से पहले, उसमें भी torque converter ही आ रहा था। पेट्रोल मॉडल्स में आपके पास DSG का ऑप्शन नहीं था। If you want to really go for an automatic, I would say of course DSG is much smoother, better. इस गाड़ी की एवरेज माइलेज भी बहुत अच्छी है। ऑल इन ऑल बोथ आर वेरी गुड कार्स। इसका मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसका मुझे फ्रंट एंड थोड़ा ज्यादा वो लगता है स्टिकी कंपेयर टू दैट, बिकॉज शायद इसका इंजन हेवी है और सेंसिबल तो ऑप्शन, मतलब सेंसिबल चॉइस यही लग रही है कि सेंसिबल चॉइस तो यही है। बट बीइंग इन दिल्ली एनसीआर, आपको दिल्ली में घुसने की, तुमने देखा होगा सर्दियों में BS4 डीजल गाड़ी दिल्ली नहीं जा सकती, बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। वो सब थोड़े पंगे रहते हैं, बट नेगेटिव्स हैं जो आपको माइंड में रखने पड़ेंगे। बट इफ यू आर आउटसाइड दिल्ली एनसीआर जहाँ इतना पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, तो यू शुड गो विद दिस वन। बाकी बोथ आर इक्वली स्मूथ, इक्वली हाईवे पे नथिंग बेटर देन दिस कार, आई बिलीव। बहुत अच्छी चलती है हाईवेज पे, द डायरेक्शन चेंजेस, एवरीथिंग इज गुड। बाकी फिर से मैं बोलूंगा रेस करके मजा आ गया, क्योंकि आई डिडंट एक्सपेक्ट कि वो इससे जीतेगी, बिकॉज वो ये 1500 है, वो 1000 है, ठीक है, वो टर्बो है, दिस आल्सो हैज अ टर्बो, मोर टॉर्क, लाइक कंपेरेबल हॉर्स पावर, बट इट वाज वेरी वेरी क्लोज। आई थिंक अगर उसका 0 to 100 10.5 है, तो इसका आई थिंक 10.8 होगा। इससे ज्यादा फर्क नहीं था। फुल कार लेंथ भी मेरे ख्याल से मेरी कार आगे नहीं गई थी, हाफ अ कार लेंथ, और 75% ऑफ द कार लेंथ में आगे जा पाया था। Still a win is a win. A win is a win, yes. I'm very happy, but very close cars in terms of power and but ये ज्यादा तेज लगती है, शायद ये ज्यादा आवाज करती है इसलिए। I think so. Yes. It feels you're going very fast. You're going very fast, correct. बाकी this car rattles a lot generally because of diesel engine. And Skoda diesel engines are very noisy. If you want to go for a smooth, शांति वाली, अगर आप then you should avoid this. You should avoid this. Anyways, I don't think BS6 जो कार मेरे पास है, it's hardly 2 years old. हाँ. और अभी सेकंड आपको मिल रही है, अगर यूज कार कहीं सेल पे मिल रही है, तो देखो, go for it. I am sure you love it. The engine is very rev friendly. उस गाड़ी को तेज चलने में बहुत मजा आता है। धीरे चलाओगे उस गाड़ी को तो आपको भी अच्छा लगेगा, गाड़ी उसको भी अच्छा लगेगा। बाकी उस गाड़ी का माइलेज भी, ऑफ कोर्स इंडियन कस्टमर्स गोइंग फॉर अ कार और माइलेज की बात ना होता है, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं। तो दैट कार हैज अ वेरी गुड माइलेज। आई थिंक अभी हमने कैलकुलेट किया, अभी हमने हाफ टैंक फुल कराया है, अराउंड 28 लीटर्स, और मेरी गाड़ी 400 किलोमीटर चली थी, which gives an average of around 14.4, और जिसमें भी ऑफ कोर्स बीइंग अ ड्राइविंग एंथुसियास्टिकली ड्राइव किया है। हम लोग बहुत तेज भी गाड़ी चलाते हैं हमेशा। अगर आप जैसे मैं अभी इस गाड़ी को चला रहा हूँ वैसे चलाओगे, तो इट विल गिव एन एवरेज ऑफ अराउंड over 15 easily. Yeah, so it is a very good proposition सिटी ड्राइविंग के लिए भी। You'll get a very good mileage हाईवे पे, तो वो आराम से 16 दे देगी। Whereas compared to 1.6 old petrol, वो उसका mileage is very bad. I've heard. My friend has it. वो 10 या 11 दे पाती है। 1600 इंजन है पेट्रोल, वो भी पुराना। वो प्रॉपर एंथुसियास्ट के लिए कार उस टाइम पे वो हुआ करती थी। करेक्ट। बाद में थोड़ा सा इंडियन कस्टमर के माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1.6 को 1 कर दिया। करेक्ट। बट इट्स गुड आल्सो। इंजन में तो कमी थोड़ी फील होती है कहीं। इंजन में कमी नहीं। इट्स ऑसम। इंजन इज ऑसम। ऑफ कोर्स 3 सिलेंडर है, और
स्कॉडा का में ज्यादा वाइब्रेशन भी नहीं है. इफ यू ड्राइव अदर 3 cylinders 1.1 liter cars, there is a lot of vibration inside. You can't feel that in that. But हाँ, I would say जब उस गाड़ी में AC ऑन करते हो ना, तो you feel that गाड़ी का पावर कुछ कम हुआ है, सिग्निफिकेंटली काफी कम होता है. अच्छा होता है तो भाई देख वैगन आ रही एक 999cc गाड़ी 3 cylinder AC ऑन करोगे तो फर्क तो कुछ तो पड़ेगा. बट बहुत ज्यादा भी नहीं है. बट यस देयर इज, क्योंकि इसमें आई डोंट थिंक मैंने भी ऑफ ऑन किया, इसमें मुझे पता नहीं चला कुछ भी. इट वाज ऑल स्मूथ. उसमें तो यू लिटरली फील लाइक वन स्टेप डाउनग्रेड हो जाती है गाड़ी AC ऑन करते. AC ऑन करके कभी भी रेस मत कीजिएगा, आप हारोगे, फिर आप बोलोगे मैंने बताया नहीं. मैंने बताया था. ये एक अच्छा क्या बोले, अच्छा पॉइंट है जो ये ऐसे क्यों ब्रेक लगा मैनुअल दोनों पैर से ब्रेक किया. अच्छा इसलिए हुआ ये. मैंने एक से क्लच दबाया ना, अच्छा ओके. ब्रेक इतना बड़ा है, क्लच तो है नहीं. हाँ मैं भूल जाता हूँ, दोनों पैरों से ब्रेक लगा दिया. भूल जाता हूँ. ब्रेक मारते टाइम लगता है गियर डाउन करना है. बट ठीक है, कूल. बाकी मुझे भी दोनों गाड़ियां चलाते हुए यही एग्जैक्ट फर्क नजर आया था कि जैसे मैंने तेरी गाड़ी चलाई थी अभी कुछ दिन पहले ही, एंड आई हैड मोर फन बट आई वाज लिटिल बिट मोर टायर्ड बिकॉज रास्ते में जब ट्रैफिक था आई वाज लाइक अच्छा क्लच है, अरे शिट दबाना पड़ेगा क्लच. That was the only one thing जो मुझे differentiating लगी कि हाँ अगर ट्रैफिक है तो you want this, you want the automatic. ट्रैफिक नहीं है तो you will enjoy the manual more definitely. Dynamics बाकी handling सब तो लगभग सेम है, सब सेम है. गाड़ी तो सेम ही है, बाकी और कुछ फर्क नहीं है. और तो क्या है फर्क है? nothing at all. बाकी again this thing has its own reliability issues. नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास थी यार सुबह DSG 1.2 लाख किलोमीटर रोड, कुछ नहीं हुआ उसको. So never got any issues with the gearbox. Issues with general parts एक तो खराब हुए थे उसके. एक तो इंजन में कुछ सेंसर खराब हुआ था उसका जो था ही नहीं पूरे इंडिया में. इन लोगों ने 3 महीने बाद मंगा के दिया, जाने कहाँ से. तो वो प्रॉब्लम उसके पार्ट अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम थी. बट एज फार एज गियरबॉक्स मैकेनिकली गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी. Because we hear a lot, especially about the DSG gearbox की reliability. Even I have heard, but इसके बारे में यही है जिस दिन जाएगा उस दिन चला जाएगा बिना कुछ वार्निंग दिए या हल्का हल्का खराब हुए चला जाएगा. But this is a blessing, but also a curse. बट इससे बेटर गियरबॉक्स भी तो नहीं है यार. इससे बेटर है भी नहीं. इस गाड़ी लिटरली कांट नो कि गियर कौन सा है बिकॉज सो स्मूथ. सीरियसली इवन व्हेन जब स्पेशली जब हाईवे पे होते हैं एंड यू आर लाइक अभी तुझे पता चला 3rd 4th तक शिफ्ट तुझे पता चलेगा. 4th तक में यू आर लाइक अच्छा मैं 7th गियर में हूं. यू डोंट इवन रियलाइज कब शिफ्ट हो गया है. ये अपने आप शिफ्ट कर देती है. वो तो हर ऑटोमेटिक कर रही है बट इट इज वेरी स्मूथ, वेरी स्मूथ. जब तू गाड़ी लेने वाला था तूने बोला DSG, मैं कहा भाई ले ले. अगर टॉप हाँ टॉप कन्वर्टर लेता तो क्या तेरे को मजा नहीं आता. बिल्कुल. वो थोड़ा उसमें भी इट इज आल्सो वेरी गुड गियर बॉक्स बट ऑफ कोर्स दिस इज द बेस्ट व्हिच दे हैव इन दिस सेगमेंट. ऑफ कोर्स मेरा थॉट भी यही था एग्जैक्टली. आई वाज लाइक ठीक है यार, ट्राई करके तो देखना चाहिए ना. जस्ट रीडिंग अबाउट इट दैट इट हैज सम इश्यूज एंड नॉट गोइंग फॉर इट नॉट अ गुड चॉइस. कुछ होगा नहीं, बस जस्ट आई थिंक रेगुलर मेंटेनेंस थोड़ा बहुत स्कॉडा से एडवाइस ले सकते हैं कि क्या हम और स्पेसिफिक तरह से इनपुट दे सकते हैं. यू नो कुछ होता है गियर बॉक्स मेंटेनेंस, आई डोंट नो ऐसे कुछ होना चाहिए. बट सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं कि एक डीजल एडिटिव डालो इंजन में, इट वुड द गियर बॉक्स वुड परफॉर्म बेटर. सबके एडवाइसेस अलग अलग है. स्पेसिफिक किसी के पास कोई ऐसा नहीं है सेट ऑफ रूल्स कि आप ऐसा चलाओगे तो ये ज्यादा चलेगा. बट यस डेफिनेटली स्कॉडा से पूछ सकते हैं. एक्चुअली बस स्कॉडा वारंटी डिनाई ना करे, बाकी सब ठीक है. नहीं वारंटी तो एक्सटेंड कराई है ना. वारंटी एक्सटेंड करानी है. करा ले. आई विल. क्योंकि इस गाड़ी का कुछ खराब होता है ना. आई टोल्ड यू ना. तो मेरी गाड़ी का उसका पता नहीं कैसे किसी ने हेडलाइट फोड़ दिया था मेरी गाड़ी का. आई गॉट इट चेंज्ड. मैंने जनरली पूछ लिया, ऑफ कोर्स इंश्योरेंस है, कवर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने जनरली पूछ लिया क्या प्राइस है. कह रहा सर 38,000 विदाउट द लेबर. 38,000 फॉर वन हेडलाइट, सिंगल हेडलाइट विदाउट द लेबर. सो you can imagine Skoda के spare parts are very expensive. So it is definitely advisable to go for the extended warranty. जितना extend करा सकते हो करा लो. वो 3 साल का ही होगा extend. वैसे correct, but I don't know.
उसके बाद क्या होता है। ये गाड़ी ऑलरेडी वैसे भी कितना ओल्ड है ये? 3 साल ही ओल्ड है, तो अभी भी कर सकते हैं। अभी 4th ईयर चल रहा है, 4th ईयर इसका वो ऑफिशियल वारंटी, एंड देन इन द 4th ईयर वी कैन गेट 3 years एक्सटेंशन। ओके, सो ऑल इन ऑल 7 years। हाँ ठीक है, 7 years इज गुड। 7 years तक तो चलाएगा भी नहीं इसको। दिल्ली में बोलेंगे डीजल कार का डी भी अलाउड नहीं, क्या करेगा फिर तो कुछ ऑप्शन नहीं कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स पॉसिबल। हाँ अभी तो दिल्ली में कोई बड़ी बात नहीं है, एनसीआर में भी बोलते हैं। तो हम लोग फरीदाबाद गुड़गांव में ही हमारा अप डाउन ज्यादा रहता है, दिल्ली जाने की जरूरत जनरली बहुत कम पड़ती है, बट कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि एनसीआर में भी उतना ही पोल्यूशन है। इफ दे बैन इट देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। और आई थिंक दिल्ली एनसीआर वालों को डीजल इसलिए भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे लाइफ 10 years है, तो व्हेन यू गेट क्लोजर टू दैट पीरियड आफ्टर 6th year 7th year गाड़ी की वैल्यू बहुत डेप्रिशिएट हो जाएगी, सिग्निफिकेंटली डेप्रिशिएट होगी, आपको सेल करने में प्रॉब्लम भी होगी। ऊपर से बीइंग दैट इंडियन मेंटालिटी विद स्कोडा लोग नहीं लेंगे लोग लेंगे नहीं, लोग नहीं ले रहे तभी तो हाँ तभी तो मैंने लिए, लेकिन लोग नहीं ले रहे। करेक्ट, तो वो एक प्रॉब्लम है। बाकी इफ यू गेट अ वेरी गुड कंडीशन वाली गाड़ी, ऑफ कोर्स नॉट ऑल ऑफ आवर व्यूअर्स आर फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, राइट, यू कैन गो फॉर इट। बाकी अपने स्टेट के लॉस पर देख लीजिएगा जो भी है। आई हर्ड 2-3 दिन पहले बॉम्बे इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, यू सॉ? No, I know about Faridabad being the most polluted city. No. Just 2-3 days back there was an article. So Bombay has crossed us. Yes. Felt so good. Okay. क्योंकि बॉम्बे वाले बोलते थे तुम्हारे दिल्ली में ये नहीं है, पोल्यूशन है, सांस नहीं आती। अब बोलो। सही है। This is good news. और कुछ बस हमने सब कवर कर लिया, एक्सटेंसिवली कवर कर लिया सब कुछ। बाकी क्या, गाड़ी है, चलती है, 4 पहिए हैं। चलती बहुत अच्छी है, बाकियों से बहुत अच्छी चलती है। सैड की बंद हो गई, बट इट इज सैड, बट यस ठीक है। कुछ और हमारे पास नेक्स्ट कार जैसे आती है, स्पेशली अगर स्कोडा की आती है, है उसका भी बनाते हैं। He'll be back. नहीं, देयर इज वन स्कोडा कार, इसका अभी तक किया नहीं है। Which one? घर पे गाड़ी तो है, सुपर्ब, बड़ी वाली। कब मिलेगी? कभी भी लेके ले सकते हैं उसको, बट वो भी गंदी बहुत पड़ी है यार, उसको साफ करा। और उसको चलाने के लिए चाहिए सड़क। हाँ, सड़क वो चाहिए। वो इन सब गाड़ियों का डबल है। उस गाड़ी में पता नहीं 120 चल जाते, पता नहीं चलता। सो वी नीड अ लॉट ऑफ गुड रोड। सड़क पे मजा नहीं आएगा, नहीं हो पाएगा। बाकी इस गाड़ी में रिव्यू करने के लिए उसके फीचर्स और लग्जरी ज्यादा है। इंजन हम आपको 0 to 100 दिखा देंगे, आप समझ जाओगे बहुत तेज है। ब्रेक्स उसके बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर जनरली फीचर्स, लग्जरी, कंफर्ट वाली गाड़ी है, नॉट अ एंथुसियास्ट कार। सो ऑल इन ऑल इट्स गुड, ऑफ कोर्स इट्स गुड। पैसे भी तो बहुत लेते हैं उस गाड़ी के। बिल्कुल। इसका भी बनाते हैं नेक्स्ट संडे में भी। कूल। बाय गाइस, बाय। बाय।